पिता करते हैं रेडीमेड कपड़े की दुकान, बेटी बनी दरोगा। आपको बता दें कि वसंतपुर प्रखंड के विशनपुर के रेडीमेड दुकान चलाने वाले मिहिर झा की पुत्री निधि झा ने प्रथम प्रयास में ही दरोगा में चयन होने से परिजनों समेत गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। वही निधि अपने गांव की पहली लड़की है जिन्होंने दरोगा में चयनित होकर परचम लहराया है। निधि के दादाजी सेवानिवृत्त शिक्षक ने खुशी जताते हुए कहा कि निधि बचपन से ही पढ़ने में होनहार थी। वो अपना प्रारंभिक शिक्षा मिथिला पब्लिक स्कूल से की है, जिसके बाद आगे की तैयारी व ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से की है। उन्होंने बताया कि उनकी पोती विशनपुर गांव से दरोगा पद पर चयन होकर एक मिसाल कायम की है। एमके न्यूज इंडिया के संवाददाता ने जब निधि झा से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या बताई। अभी हम उपस्थित है विशनपुर शिवराम में। आइए हम बात करते हैं यहाँ की बेटी है निधि झा, जिन्होंने दरोगा में अपना परचम लहराया है और दरोगा में उनका रिजल्ट आया है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। और इससे बात करते हैं और हम दर्शकों को बताते हैं कि इनकी तैयारियां किस तरह से रही, वे क्या करने के लिए जा रही हैं। सबसे पहले एमके न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निधि झा है। कि आपका पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई और आप जो दरोगा के लिए आप सोचे कि फॉर्म भरने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी जो पढ़ाई है वो मिथिला पब्लिक स्कूल से ही स्टार्ट हुई है और वहीं से मैंने 10th और 12th किया है। आगे ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो मेरी पटना कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से हुई और मेरा हमेशा से ही एम रहा मैं सिविल सर्विसेज में कुछ करूं। तो मैं बीपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रही थी और तभी एसआई का फॉर्म आया और मैंने ये फिल किया और उस ये आप जो आने वाले पीढ़ी के लिए एक संदेश दिए हैं कि लड़कियां हर वो कुछ कर सकती है और हर ऊंचाई तक पहुंच सकती है, तो आने वाले बच्चों के लिए और आने वाले अपने पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी आज मुझे पता चला कि मैं अपने गांव की शायद पहली बेटी हूं जिसका बिहार दरोगा में हुआ है। तो मुझे जान के अच्छा लगा, लेकिन मुझे जान के बुरा लगा कि सिर्फ मैं एक ही हूं। अगर यही 5-6 और रिज़ल्ट होता तो मुझे और अच्छा लगता। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे एक रिज़ल्ट से ये प्रेरणा मिले सबको, कम से कम 2% लोगों को कि बेटियां भी कुछ कर सकती हैं, उन्हें भी पढ़ाने का मौका मिले। जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बहुत कम लड़कियों को मौका मिलता है कि वो जाके पढ़ें। तो अगर मेरे एक रिज़ल्ट से अगर 2% भी लोगों को प्रेरणा मिलती है कि बेटियां भी आगे कुछ कर सकती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कल के डेट में आईएएस और आईपीएस भी मेरे गांव से, मेरे परिवार से निकले। ये सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? जी अपने सफलता के श्रेय के पीछे तो सबसे बड़ा हाथ अपने फैमिली का ही होता है। तो मैं अपने सफलता का श्रेय अपने दादाजी, अपने माता पिता, अपने चाचा जी और अपने फूफा जी को भी देना चाहूँगी। क्या नाम है आपके दादाजी का? श्री कृष्णानंद झा। क्या करते थे? जी वो शिक्षक रह चुके हैं केमिस्ट्री के। यहाँ की जो सोच है बच्चों के प्रति, जो गांव में ग्रामीण स्तर पे पढ़ाई को लेकर के बहुत वीक रहा करते थे, तो आपके फैमिली को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा जो बाहर बेटी को पढ़ाने के लिए अक्सर लोग नहीं भेजते हैं? वहाँ पर कैसी मुसीबतें हुई और क्या सामना करना पड़ा आपको? देखिए, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके साथ परेशानियां ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके साथ पेशेनेट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन हर स्टूडेंट को जो भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें यही चाहिए कि इन परेशानियों को अपना मोटिव बनाएं, मोटिवेशन बनाएं और ना कि अपनी वीकनेस बनाएं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी फैमिली ऐसी रही है जिन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि नहीं बेटी पढ़ाई छोड़ दो, नहीं नहीं होगा। चाहे कुछ भी परेशानी रही, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ पढ़ो, आगे बढ़ो। और अभी भी उनका यही कहना है मेरी पढ़ाई को लेके। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक कपड़ा दुकान है, वही है, और फार्मर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना निधि झा को, उन्होंने अपना सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिए हैं और उनका साफ कहना है कि जो ग्रामीण स्तर पर मिडिल क्लास के जो फैमिली होते हैं उनको कितनी परेशानियां होती है, अपने साथ साझा की है और अपनी परेशानियों को, और उन परेशानियों को और उन परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने आगे मुकाम हासिल की है। और उन्होंने यह भी बताई कि हमने किस मशक्क़त के साथ पढ़ाई की और कहाँ कहाँ जा कर के, जैसा कि आपने सुना। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी फील हो रही है कि घर की पहली बेटी है, वो पहला बार में जॉब निकाल ली है, तो आगे बच्चों को हौसला बढ़ेगा। क्योंकि मिडिल क्लास की बच्चियों को बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत मुसीबतें आती है और बचपन से स्ट्रगल देखी है कि कैसे स्ट्रगल करके करना चाहिए। इस बात को मेरे सातों बच्चे, 3 मेरे और 4 देवर के बच्चे हैं, सातों को महसूस है कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं और पढ़ के ही साबित करना है कि क्या आगे करना है और घर का, परिवार का, गाँव का नाम रोशन करना है। जी, वो पढ़ने में तो बहुत पहले से ही संघर्षशील थी
और उनका एक पढ़ाई ही अपना सपना था कि हमें पढ़ के कुछ बड़ा जॉब लेना है। और उनका एक बचपन से ही उमंग भी था कि मैं कोई सुपर रैंक का मैं जॉब लूं। तो और ज़्यादा मैं क्या कहूँगा इससे। उनको उस बच्चे को मैंने बचपन से ही देखा है कि पढ़ने का ललक बहुत ज़्यादा था। वो किसी भी तरह की परेशानी को कुछ समझ ही नहीं रही थी कि ऐसा परेशानी मेरे पास आया तो हम पढ़ना छोड़ दें, ऐसा उसमें था ही नहीं। सिर्फ पढ़ना है और मुकाम पाना है। हमने तो हाल में जब वो एसआई की फॉर्म भरी तब हमने समझा कि ये एसआई में भरी है। उसके मन में समझ नहीं रहा था कि वो किस चीज़ में मन में बना लिया है कि मैंने ऐसा जॉब पाएँ, कौन सा जॉब पाएँ। सिर्फ पढ़ रही थी और गुपचुप में ये एसआई का भरी और परमात्मा का, ईश्वर का, महादेव का दया कहिए, उसमें वह निकलते गई। फिर ये एक समाज के लिए मिसाल कायम की है निधि, क्योंकि हमारे आसपास में दरोगा का पद के लिए या किसी भी बिहार पुलिस का पद के लिए भी चयन होना बहुत बड़ा बात है। जो दरोगा में चयनित हुई है तो ये आसपास के लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की है। इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रगल किया अपने फील्ड में वो, और इनफैक्ट वो डिज़र्व भी करती थी। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो वो आईपीएस को डिज़र्व करती है। डेफिनेटली वहाँ तक तो पहुँचेगी एटलीस्ट। उसके बाद वो मतलब शुरू से ही उसका सोशलिज्म के ऊपर शुरू से ही अच्छा फील मतलब थॉट था उसका, मतलब क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट जब कहते हैं। इनफैक्ट एक इंसिडेंट हमको याद है, जब 10th में, जब 12th के बाद हम लोग अपना हम और निधि दोनों क्लासमेट ही थे शुरू से ही। तो जब हम लोग डिसाइड किए कि जब 12th के बाद, 12th में हम लोग का दोनों का स्ट्रीम सेम था, साइंस था, और हम डिसाइड किए कि हमको इंजीनियरिंग जाना है, और वो बोली कि नहीं हम आर्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं। तो उसका शुरू से ही क्लियर था कि हमको कहाँ पे अपने लाइफ में कहाँ पे स्टैंड लेना है, कहाँ पे अपने आप को डेडिकेट करना है, और उसमें डेफिनेटली वो सक्सेस हुई और अपने आप को प्रूव किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि गांव से है और गांव की पहली लड़की है जो कि बाहर जाके अपने आप को 100% प्रूव करके आए। इनफैक्ट फर्स्ट अटैम्प्ट, दैट इज़ द बेस्ट थिंग ना, कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा खासा, और आप उस चीज़ को सही मायने में एक प्योर वर्थ इट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का प्योर एसेट बना के आया है। और गांव में इनफैक्ट जैसा ये निखिल बता रहा है कि गांव में बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हुई है इससे। और आज अब इस टाइम में क्या हो रहा है ना कि जो अभी इनफैक्ट जैसे सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि पैसे को एकदम कलेक्ट करते हैं ड्यू टू ड्योरी की शादी का दहेज बचेगा, और अगर हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनका कोई वर्थ इट नहीं है। लेकिन ऐसा निधि इसको गलत प्रूव किया है कि नहीं, आप मेरे पे इन्वेस्ट कीजिए और हम लाइफ में अच्छा कुछ प्रूव करके दिखाएंगे। और इनफैक्ट ये बहुत ही बड़ा स्टेप है किसी भी लड़की के लिए। अगर ऐसे गाँव से मेरे जाते रहेगी तो एटलीस्ट डॉरी सिस्टम तो ख़त्म होगा कि सभी अपने स्टेबल होगी अपने पैर पे, तो ये चीज़ भी रिड्यूस होगा सोसाइटी से। इनफैक्ट हम तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि शुरू से हम उसको साथ में देखें हैं, हर एक वर्स्ट सिचुएशन, हर एक गुड सिचुएशन पे। फिलहाल साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा यूट्रस रिमूवल, बच्चेदानी का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन और प्रोस्टेट सर्जरी के अलावा पाइल्स यानी बवासीर का ऑपरेशन भी होता है। हमारे यहाँ स्त्री रोग एवं बाल रोग, हड्डी रोग एवं जोड़ रोग, जनरल रोग, पेट रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज किया जाता है।